हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं 24 नवंबर के करंट अफेयर्स को लेके। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे पिछले 2-3 दिनों के ऐसे करंट अफेयर्स जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। हम उसी पे चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ उसके ट्रेडिशनल पक्षों को भी देखते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की पहला टॉपिक ऐसा कौन सा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज के दिन की पहला टॉपिक जो है वो आपका विश्व मत्स्य दिवस के बारे में है। विश्व मत्स्य दिवस के बारे में क्या है? तो फ्रेंड्स, विश्व मत्स्य दिवस की अगर बात करें तो यह मनाया जाता है 21 नवंबर को। तो 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व मत्स्य दिवस को कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब होगा कि विश्व मत्स्य दिवस को 21 नवंबर को मनाया जाता है। किस लिए? तो स्वस्थ महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व और मत्स्य पालन में अस्थायी भंडार सुनिश्चित करने के लिए इसको मनाया जाता है। किस उद्देश्य से मनाया जाता है हमने ये देख लिया। क्या देखा फ्रेंड्स? तो हमने ये देखा कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है 21 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो इसका उद्देश्य यह कि स्वस्थ महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व और मत्स्य पालन के अस्थायी भंडार को सुनिश्चित करने के लिए यह मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। ये सवाल पूछा ही जाएगा। कर्नाटका चर्चा में है अपनी एक योजना के लिए, अपने एक उद्देश्य के लिए। क्यों चर्चा में है? तो इसने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपसे सवाल पूछेगा, भारत के किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य जिसने रखा है उसका नाम है आपका कर्नाटक। सवाल आपसे पूछेगा कि किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है? कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कर्नाटका। तो फ्रेंड्स, 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया कर्नाटका ने। इसी के साथ हम देखते हैं कर्नाटका के अन्य पक्षों को कि कर्नाटका के बारे में कौन कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो जानना आवश्यक है। फ्रेंड्स, तो कर्नाटका ने ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है गेट सेट गो। तो फ्रेंड्स, गेट सेट गो का शुभारंभ कहां किया गया है? कर्नाटका सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जिसको नाम दिया गया है गेट सेट गो। तो गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटका सरकार के द्वारा किया गया, जिसने हाल ही में 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया अपने लिए। सवाल पूछा जाएगा, याद कर लीजिए। नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत कहां की गई है? तो फ्रेंड्स, कर्नाटका सरकार के द्वारा ही नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। किसके लिए? बुनकरों के लिए। तो बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत कहां की सरकार ने किया है? कर्नाटका सरकार ने किया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत कहां की गई है? कर्नाटका में की गई। कर्नाटका ने भी हाल ही में 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। मैं इसको कई बार रिपीट कर रहा हूं, यह सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा नागरहोल नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, नागरहोल नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क भी आपके कर्नाटका में ही स्थित है। इसके अलावा अगर पूछे आपसे हम्पी कहां पे स्थित है, तो कर्नाटका में ही हम्पी स्थित है। कहां पे? कर्नाटका में आपका हम्पी स्थित है, जहां पे हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई जा रही है। हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो कर्नाटका के हम्पी में ही हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति भी लगाई जा रही है। अभी इसको मैंने 3 से 4 लेक्चर पहले पढ़ाया था कि कर्नाटका के हम्पी में हनुमान जी की मूर्ति लगाई जा रही है सबसे ऊंची। और ये सवाल पूछ लिया है कल के आरओ के पेपर में। डायरेक्टली ये तो नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, या ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आया है तो उसमें कर्नाटका का हम्पी दिया हुआ है। तो कर्नाटका का क्या हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा। ओके, यही सवाल पूछा कि हम्पी कहां पे है, तो कर्नाटका में है हम्पी। आइए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल भारत की चिंतित करने वाली अर्थव्यवस्था को लेके है, जो दिनों दिन लगातार गर्त में गोता लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी पॉलिसी ऐसी है जो पिछले कुछ दिनों से डमाडोल चल रही है। बैंक बिक रहे हैं, रेलवे बिक रहे हैं, आपका हवाई अड्डा बिक रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। यहाँ तक कि आपकी बीपीसीएल कंपनी भी, जो कि 9 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, उसके भी बेचने की चर्चा चल रही है।
तो फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, हमने अपने संविधान में कल्याणकारी राज्य की चर्चा की है। कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब होता है कि सबको आधारभूत मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, जिसमें आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारी क्या कैसी बुनियादी हैं, कैसी सुविधाएं? तो ये सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, इनको हर आम इंसान को मिलना ही चाहिए। लेकिन आप प्राइवेट जब करेंगे तो आज जो आदमी टिकट लेके जाता है 50 रुपये का, यहाँ से लखनऊ तक का 70 रुपये का, वो जब ट्रेनें प्राइवेट चलेंगी, प्राइवेट उसको रन कराएगा तो वो टिकट मिलेगा 200 की। और भारत की आबादी आज भी 80 करोड़ जनसंख्या गरीब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी सरकार का डाटा है, चूंकि उन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन में 80 करोड़ परिवारों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराया है। इसका मतलब ये है कि भारत का 80 करोड़ परिवार, 80 करोड़ जनसंख्या, परिवार नहीं, 80 करोड़ जनसंख्या भारत की ऐसी है जो अभी खाने के लिए भी मोहताज है। तो ऐसे देश में हम प्राइवेट करने जा रहे हैं चीज़ें, मतलब कि केवल और केवल 10 से 20 करोड़ लोगों के लिए ही सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो ये चर्चा का विषय है, कभी इस पर हम बैठ के अच्छी बहस करेंगे, सार्थक बहस करेंगे और उसका कुछ सलूशन निकालेंगे। अभी देखिए, मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 8.9%, 8.9% प्लस की माइनस, माइनस भैया, तो मूडीज ने भारत की जीडीपी -8.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मूडीज जो अनुमान व्यक्त करता है लगभग लगभग ऐसा होता है, और ये सवाल पूछा जाता है कहाँ? एग्जाम में। तो मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -8.9% रहने का अनुमान बताया भैया। एक रेटिंग एजेंसी है, अगर पूछे मूडीज क्या है तो मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है जिसने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी -8.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक कौन सी है। फ्रेंड्स, अगली टॉपिक आपके अजय कुमार चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? इनको बुरुंडी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अजय कुमार जी को बुरुंडी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब इस बात अगर आ गई बुरुंडी की, तो हम बुरुंडी के बारे में जान लेते हैं कि वहाँ की राजधानी क्या है। तो गिटेगा बुरुंडी की राजधानी है। ये छोटे छोटे जो देश होते हैं यहीं की राजधानियाँ पूछी जाती हैं एग्जाम में। बुरुंडी की राजधानी गिटेगा है और वहाँ के राष्ट्रपति इस समय ए नदाई सिमे हैं। तो फ्रेंड्स, अजय कुमार जी को बुरुंडी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बुरुंडी की राजधानी हमने देखा गिटेगा है, राष्ट्रपति वहाँ के ए नदाई सिमे है। अभी 2 दिन पहले हमने पेरू की राजधानी पढ़ाया था, लीमा है। सवाल पूछा गया आरओ के एग्जाम में, जाके आप देख सकते हैं। बुकर पुरस्कार 2020, फ्रेंड्स बुकर पुरस्कार 2020 किसको मिला है? ये मैन बुकर पुरस्कार नहीं है, ये बुकर पुरस्कार है, याद रखिएगा। मैन बुकर पुरस्कार दूसरा है, बुकर पुरस्कार दूसरा है। तो बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को मिला है। किसको मिला है फ्रेंड्स? डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो उनका एक उपन्यास है सगी बान के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो सगी बैन के लिए उनको बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नाम उनका डगलस स्टुअर्ट। तो डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सगी बेन के लिए बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। बुकर पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार डिफरेंट थिंग है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, राजस्थान चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना वहां शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई योजनाएं पूछी जाएं जो इंदिरा गांधी से संबंधित हो, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हो, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ऐसा राज्य मतलब गेस करना है जो जहां पे इस समय कांग्रेस की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़, वहां को शुरू किया जाएगा। तो राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ में। तो नाम से जान लीजिए, 2 स्टेट हैं जो फुल मेजॉरिटी से चल रहे हैं कांग्रेस के, एक आपका छत्तीसगढ़ है, दूसरा राजस्थान है। तो ऐसी योजनाएं वहीं की हो सकती हैं, बाकी कोई राज्य रहे तो उसको तुरंत काट देना है। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा कि राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसी महिलाएं जो दूसरी बार मां बन रही हैं, जो दूसरी बार बच्चे को जन्म दे रहे हैं, उनको 6,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे, केवल एक बार। इसके अलावा अगर हम वहाँ के ट्रेडिशनल पक्षियों को देखते हैं फ्रेंड्स, तो राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। सरिस्का, रणथंभौर और
डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान में ही केवलादेव घाना पक्षी विहार भी स्थित है। राजस्थान में आपका केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है और राजस्थान में ही सरिस्का रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। तो ये आज के करंट अफेयर्स की हमने 6 टॉपिक पढ़ के खत्म किया है। बाकी के जो 4 और टॉपिक है आइए उस पर भी अपनी नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स 6 टॉपिक हमने करंट अफेयर्स का पढ़ के ख़त्म किया है। बचे हुए 4 और टॉपिकों के बारे में देखते हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, पिछले दिनों ही चर्चा में रहे हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ उसके ट्रेडिशनल पक्षों को भी देखेंगे। तो उसी सिलसिले में वो आगे बढ़ाते हैं। आंध्र प्रदेश अगली महत्वपूर्ण टॉपिक, आज की 7वीं टॉपिक जो है वो ये है कि आंध्र प्रदेश क्यों चर्चा में है। तो आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अगर आपसे पूछे कि तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन आपके आंध्र प्रदेश में किया गया है। किस नदी पे? तो तुंगभद्रा नदी पर इसका आयोजन किया गया है महोत्सव का। कहाँ पे? कुर्नूल जिले में। आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन किया गया है तुंगभद्रा नदी पर कुन्नूर जिले में। इसके अलावा देखते हैं ट्रेडिशनल पक्षों को। तो आंध्र प्रदेश फल उत्पादन में पहले स्थान पे है। पूछ सकता है आपसे कि फल उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है? तो फ्रेंड्स फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। इसके अलावा पापीकोंड और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित हैं? तो पापीकोंड और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। फल उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में ही तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी पर कुर्नूल जिले में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा, उसके यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में पढ़ा। कौन कौन से? पापीकोंड और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से सवाल आएगा, मिलाने के लिए आ सकता है या डायरेक्ट दे सकता है कि पापीकोंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आंध्रा में है। और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो ये भी आंध्रा में है। एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? पेटीएम। तो फ्रेंड्स एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया आपका पेटीएम। एलपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? पेटीएम बन गया। स्थापना कब हुई थी पेटीएम की? तो फ्रेंड 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर हम अगली टॉपिक को देखें तो अगली टॉपिक आपकी है नवनीत मुनोट के बारे में। नवनीत मुनोट चर्चा में है। तो फ्रेंड्स नवनीत मुनोट क्यों चर्चा में है? तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया नवनीत मुनोट को। आपसे पूछ सकता है कि एचडीएफसी बैंक के म्यूचुअल फंड का एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया, या ये पूछ सकता है कि वर्तमान में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन से हैं? तो सीईओ कौन है? नवनीत मुनोट वर्तमान में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ हैं। आइए देखते हैं अगली टॉपिक और आज की लास्ट टॉपिक जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो फ्रेंड्स कल अभी मध्य प्रदेश ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश ने रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की अपने 5 शहरों में। सुबह रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वहाँ पे रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। क्यों की गई है? तो कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहाँ पे कहाँ पे? मध्य प्रदेश के 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाने की घोषणा की गई है। वो 5 शहर कौन कौन से? इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, रतलाम है और विदिशा है। इन 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की गई है। और अगर इसके ट्रेडिशनल पक्षों को देखें तो सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जो कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। तो फ्रेंड्स ये कोरोना अचानक क्यों बढ़ने लगा? कोरोना नो डाउट एक खतरनाक बीमारी है, मास्क लगा के चलिए, सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अभी नवंबर के महीने में ही जब चुनाव होना था अक्टूबर लास्ट और नवंबर में, तो कोरोना गायब हो गया था। सारे नेता लोग, वो चाहे मोदी जी हों चाहे तेजस्वी यादव जी हों, सब लोग रैलियां कर रहे थे और एक रैली में 50-50 हज़ार भीड़ें आ रही थी। तब कोरोना बंद हो गया था, तब कोरोना नहीं फैल रहा था। तो ये कोरोना का जो पॉलिटिकल अवतार हुआ है ये चिंता करने वाला। कोरोना से ज़्यादा चिंतित तो हम इसलिए हैं कि इसको पॉलिटिकल क्यों बनाया जा रहा है। अब चुनाव नहीं होना है, बंगाल में चुनाव जब आएगा तो कोरोना फिर चला जाएगा।
बाकी इकॉनमी अगर गिरेगी तो कोरोना कारण गिरेगी। कोरोना हर चीज़ का कारण बनेगा, जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन चुनाव का ड्रॉबैक्स नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव अपने टाइम पे होगा, भर्तियां अपने टाइम पे नहीं क्लियर होंगी, चुनाव अपने टाइम पे होगा, उसके लिए कोई कोरोना नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, उस पर भी मैं एक बार पूरा लेक्चर लेके आपके लिए आऊँगा, बैठ के आपसे बात करूँगा इन सब टॉपिकों पे। तो फ्रेंड्स, हमने आज के करंट अफेयर्स में ये टॉप 10 टॉपिक पढ़ के ख़त्म किया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, हम 25 नवंबर के करंट अफेयर्स को लेके आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए। धन्यवाद।